दिस विल बी हेल्पफुल फॉर कंपनी लॉ स्टूडेंट ऑल्सो। तो मैं उतना क्या करूंगा, उसको रिकॉर्ड करके आपको उसको रिकॉर्ड करके मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, अपलोड कर दूंगा, तो कंपनी लॉ वाले भी देख सकते हो। एलओडीआर रेगुलेशंस, एलओडीआर प्रोविजन रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले देखो, अगर हम लिस्ट, एलओडीआर किसको एप्लीकेबल होता है पहले तो ये बताओ। LODR is applicable to every listed company. LODR is applicable to what बेटा आपका every listed company. कंपनी लो वाले बच्चे भी ध्यान से सुनना, क्या होता है ना कि LODR के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हमने इवन तो हमने करे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको LODR रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स जो है ना वो अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो ये एस लॉ में भी काम आएगा और आपका सी लॉ में भी काम में आएगा। तो सबसे पहले देखो, पहला प्रोविजन LODR बोलता है कि जो लिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। सर ये कहां से ले रहे हो, तो ये सिक्योरिटीज लॉ का मॉड्यूल है बेटा, ठीक है ना। तो कंपनी लॉ वाले कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिक्योरिटीज लॉ का मॉड्यूल है। लिस्टेड कंपनी है तो एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट कितना परसेंट, 50% डायरेक्टर कैसे होनी चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होनी चाहिए। एटलीस्ट 50% डायरेक्टर कैसे होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होनी चाहिए। एंड एक तो भी वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, एक तो भी क्या होनी चाहिए, वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। करेक्ट है, यहां तक समझ में आ गया। हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। फिर बोला है जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है ना, उसमें एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए, एक आईडी चाहिए, वो भी कैसी, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। अच्छा मेरी बात सुनना, मेरी कंपनी में एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर है तो अलग से मुझे एक और वुमेन डायरेक्टर लगेगी क्या, आंसर इज नो, नहीं लगेगी। क्योंकि क्या बोला है, लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। अगर वो वुमेन इंडिपेंडेंट है तो टॉप 1000 वाला भी हो गया, लिस्टेड वाला भी हो गया। लेकिन हां मैंने क्या बोला, टॉप 1000 कंपनी को एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर लगेगी। अगर आपने एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया है ना, तो अलग से और वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। करना चाहो तो कर सकते हो, रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपने एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट किया, वो इंडिपेंडेंट नहीं है और आप टॉप 1000 कंपनी में आते हो, तो आपको एक और इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, सिर्फ वुमेन डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा। समझ में आ गया। अच्छा देन उसके बाद में क्या बोला गया दोस्तों, ठीक है यहां तक है। देन उसके बाद बोला गया है कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या बोला गया, कंपोजिशन ऑफ व्हाट बेटा आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें। अच्छा उसके पहले एक और पॉइंट देख लेते हैं, जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है, अब ये 1000 से कहां पहुंच गई है, टॉप 2000 पे पहुंच गई है। तो टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी है, उसमें कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे, 6 डायरेक्टर। तो 3 पॉइंट पढ़ लिए अभी तक हमने। पहला क्या पढ़ा, लिस्टेड कंपनी में एक क्या होनी चाहिए, वुमेन डायरेक्टर। टॉप 1000 कंपनी है तो उसमें एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। तीसरी, 50% डायरेक्टर क्या होने चाहिए आपके, नॉन एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए। चौथा, टॉप 2000 कंपनीज अगर है तो उसमें कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे, 6 डायरेक्टर। टॉप 2000 कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे, 6 डायरेक्टर। फिर बोला है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एज कितनी हो सकती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एमडी, एमडी की बात नहीं हो रही है यहां पे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात हो रही है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी एज हो सकती है, 75 ईयर्स। सर आपने 70 बताया था, अबे 70 वो एमडी का था, एमडी की बात नहीं कर रहे हैं, या नॉन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, वो भी एलओडीआर की बात कर रहे हैं। तो भाई आपका एज कितना हो सकता है, मैक्सिमम 75 ईयर्स हो सकता है। सर कोई 75 के बाद में भी अपॉइंट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या लगेगा, एसआर लगेगा। उसके लिए क्या लगेगा बेटा आपका, एसआर लगते हुए चलेगा दोस्तों। करेक्ट, यहां तक बात ये सुनो, बहुत बढ़िया। फिर बोला लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन ऑन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एज अ मैनेजर इज टेकन एट द नेक्स्ट एजीएम और विद इन 3 months फ्रॉम द अपॉइंटमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या बोला कि अगर आपने मैनेजर को अपॉइंट किया है, ठीक है, आपने अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज अ मैनेजर, अगर आपने मैनेजर को अपॉइंट किया तो अपॉइंट करने के बाद कितने दिन के अंदर शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, नेक्स्ट एजीएम और 3 महीने, विच एवर इज अर्लियर। चलो ठीक है सर। अब सर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे ये बताइए, कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिपेंड्स करेगा चेयरमैन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चेयरमैन। अगर चेयरमैन कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। चेयरमैन कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो मिनिमम 1/3 डायरेक्टर कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। ये एलओडीआर की बात कर रहे हैं। चेयरमैन कौन है आपका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सॉरी चेयरमैन आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। चेयरमैन कौन है आपका बेटा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो 1/3 डायरेक्टर क्या होने चाहिए आपके, 1/3 डायरेक्टर शैल बी व्हाट बेटा आपका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरमैन कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो मिनिमम 50% डायरेक्टर कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मिनिमम 50% डायरेक्टर कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। तीसरा, इफ चेयरमैन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन कैसा है बेटा आपका, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एंड वो प्रमोटर है उस कंपनी का या रिलेटेड टू प्रमोटर है। चेयरमैन कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव। देखो नॉन एग्जीक्यूटिव है लेकिन प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है,
तो भी कितने परसेंट डायरेक्टर आपके इंडिपेंडेंट होंगे? 50%। सर आपने ऊपर बोला चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है, अरे भाई यार नॉन एग्जीक्यूटिव के साथ प्रमोटर से रिलेटेड भी है या प्रमोटर भी है, या तो खुद प्रमोटर है या प्रमोटर से रिलेटेड है। इन दैट सिचुएशन क्या बोला गया बेटा आपका? कम से कम कितने? 50%। नॉर्मल चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और प्रमोटर से रिलेटेड भी नहीं है तो 1/3। प्रमोटर से रिलेटेड है या प्रमोटर है तो 50%। अगर कंपनी में आउटस्टैंडिंग एसआर शेयर्स है, कौन से शेयर्स है? आउटस्टैंडिंग, तो भी 50% डायरेक्टर कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो देखो इसको कीप इट वेरी सिंपल, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है बट रिलेटेड टू प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप है 50% डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट। कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग एसआर शेयर्स 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है जिसका प्रमोटर ना वो प्रमोटर ना वो प्रमोटर से रिलेटेड है तो 1/3 डायरेक्टर शैल बी व्हाट बेटा आपका? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चलिए देन मीटिंग ऑफ बोर्ड, कितनी मीटिंग होनी चाहिए? बोले साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4। और उसका मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 2 मीटिंग का 120 दिन। द गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शैल नॉट एक्सीड 120 डेज। कोरम ऑफ द मीटिंग, अच्छा ये कोरम किसके लिए बारे में बात कर रहे हैं? कोरम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी के कोरम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी के कोरम की बात कर रहे हैं। तो टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी में क्या बोला है? कोरम क्या होगा बोर्ड मीटिंग का? 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कोरम ऑफ व्हाट? कोरम ऑफ व्हाट? टॉप 2000 कंपनी। कोरम ऑफ व्हाट बेटा आपका? टॉप 2000 कंपनी। जो टॉप 2000 कंपनी है दोस्तों, हाँ 186 बोलता है दिस इज द एक्सेप्शन। निखिल उसके एक्सेप्शन में आता है दोस्तों, ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? ये एलओडीआर है ना प्रांजल, दिस इज एप्लीकेबल। एलओडीआर की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे बाकी कंपनीज के बारे में बात नहीं होगी ना प्रांजल बेटा? हाँ जी। सो कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, वो भी टॉप 2000। टॉप कितने कंपनी? 2000 का कोरम कितना होगा बताइए दोस्तों? तो कोरम होगा बेटा आपका कितना? 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, जिसमें एक तो भी आईडी होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखो बेटा, एबीसी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग अ बोर्ड 1 वुमन डायरेक्टर एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द कंपनी इज विद इन टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी। क्या एक और इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा? यस, क्योंकि ये वुमन डायरेक्टर तो कैसी है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो एक और इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि आप किस में आते हो? टॉप 1000 में आते हो। सो इन द गिवन केस द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट 1 इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर एज द कंपनी हैविंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वुमन डायरेक्टर एंड नॉन इंडिपेंडेंट है वो। चलिए दूसरा, मिस्टर ए इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड, XYZ are promoter of ABC Limited. Mr. A is chairman of a company and he is also related to X. मतलब प्रमोटर से रिलेटेड है तो कितना होगा? 50% डायरेक्टर कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 50% क्या होने चाहिए बेटा आपका? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आना चाहिए। करेक्ट है, यस निखिल। अच्छा अब कमेटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी कमेटी? ऑडिट कमेटी। और ये सारी प्रोविजन किसके बारे में बात हो रही है भाई? एलओडीआर के बारे में बात हो रही है। ये सारी प्रोविजन किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एलओडीआर के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी किसी के बारे में बात नहीं हो रही है। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट? एलओडीआर। चलिए तो सबसे पहले कंपोजिशन, कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे? 3। उसमें से 2/3 डायरेक्टर कैसे होने चाहिए? 2/3 मेंबर कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट, है ना? क्या होने चाहिए दोस्तों? हाँ पहली बात तो क्या बोला गया? कितने डायरेक्टर होंगे इस कमेटी में? इस कमेटी में कितने डायरेक्टर होंगे? एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। और 3 में से क्या होना चाहिए? 2/3 क्या होने चाहिए बेटा आपका? ऑडिट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अगर एसआर शेयर है कंपनी में तो ऑडिट कमेटी में सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओनली कंप्राइज व्हाट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कितने लोग हैं बताइए? सर 2000 वाले में आईडी वुमन नहीं चाहिए ना? टॉप 1000 कंपनी में, टॉप 1000 कंपनी में चाहिए एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर चाहिए। अच्छा मेरी बात बताओ, सुनो पहली चीज, कितने होंगे ऑडिट कमेटी में? कितने होंगे? अभी मैं रुक जा, अभी बाद में देखेंगे। अच्छा अभी मैं कमेंट है ना बंद कर दे रहा हूं, अभी कमेंट नहीं देखूंगा, एंड में देखूंगा। एंड में जो भी डाउट है पूछ लेना बेटा। अच्छा ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर होंगे पहले ये बताओ? एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। उस 3 में से 2/3 कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। लेकिन कंपनी में अगर आउटस्टैंडिंग एसआर शेयर्स है, कौन से शेयर्स है? आउटस्टैंडिंग एसआर शेयर्स है। तो एसआर शेयर्स अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऑडिट कमेटी कंप्राइज ऑफ व्हाट बेटा? ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। फिर बोले ऑल मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी शैल फाइनेंशियली लिटरेट। सबके सब कैसे होने चाहिए? फाइनेंशियली। ऑल मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी शैल फाइनेंशियली लिटरेट। और उसमें एटलीस्ट 1 क्या होने चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए। एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए आपका? एक्सपर्ट होना चाहिए। एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए बेटा आपका? एक्सपर्ट होना चाहिए। सो क्या बोला गया है? मेरी जान पान की दुकान बताओ दोस्तों। हाँ
क्या बोला गया, मेरी जान पान की दुकान बताओ जरा दोस्तों, ऑल मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑल मेंबर ऑफ व्हाट बेटा आपका ऑडिट कमेटी शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट, और उसमें एक तो भी क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। देन चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन एज पर एलओडीआर चेयरमैन ऑलवेज कौन सा होगा बेटा आपका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरमैन ऑलवेज एंड ऑलवेज कौन होगा आपका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर बोला चेयरमैन ने क्या एजीएम अटेंड करनी है, यस बोला इट इज कंपल्सरी टू अटेंड एजीएम, इट इज कंपल्सरी टू अटेंड एजीएम। सर एज पर एलओडीआर ऑडिट कमेटी में कितने मीटिंग लेनी पड़ेगी, तो बोले ऑडिट कमेटी को साल में कितनी मीटिंग लेनी है, 4 मीटिंग लेनी है, एंड उनके बीच का गैप शैल नॉट एक्सीड कितना, 120 डेज, गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया है दोस्तों, क्या बोला गया है बड़ी, हाँ साल भर में कितनी मीटिंग लेनी है, ऑडिट कमेटी की कितनी मीटिंग होनी चाहिए साल भर में, 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, 4, एंड द गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शैल नॉट एक्सीड व्हाट बेटा आपका, शैल नॉट एक्सीड व्हाट बेटा आपका 120 डेज। देन सर कोरम क्या होगा ऑडिट कमेटी का, तो बोले 2 मेंबर और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर विच एवर इज ग्रेटर, जिसमें एक तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो क्या बोला गया, 2 मेंबर और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर, मिनिमम एक तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, विच इज हायर, जिसमें एक तो भी क्या होना चाहिए आपका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है सर। सर उसके बाद बताओ ऑडिट कमेटी का रोल क्या है, तो रोल वाली बात यहां नहीं करनी है अपने को, वो चलो ठीक है। दूसरा आ जाओ एनआरसी कमेटी। एनआरसी मतलब कौन सी है, ये नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। एनआरसी मतलब कौन सी कमेटी है बेटा, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। अगेन हम यहाँ पे कंपनीज एक्ट नहीं देख रहे हैं बाबा, हम कंपनीज एक्ट देख रहे हैं क्या, नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं ये बताओ, हम लोग देख रहे हैं भाई साहब क्या आपका एलओडीआर प्रोविजंस देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, एलओडीआर प्रोविजंस देख रहे हैं। सो पहला पॉइंट, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी की बात करें तो आई एम सॉरी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी की बात करें तो सबसे पहले कितने लोग होंगे इसमें, 3 डायरेक्टर, ठीक है, एंड सबके सब कैसे होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव। ऑल डायरेक्टर ऑफ द कमिटी शैल बी व्हाट, नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉमिनेशन कमेटी में सारे के सारे डायरेक्टर कैसे होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। सारे के सारे कैसे होने चाहिए भैया, नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है सर, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से 2/3 डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर, 2/3 डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर बेटा, 2/3 डायरेक्टर आपके क्या होने चाहिए, कम से कम 2/3 डायरेक्टर आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। 2/3 डायरेक्टर शैल बी व्हाट बेटा आपका, इंडिपेंडेंट। फिर बोला चेयरमैन ऑफ, इसका चेयरमैन कौन होगा, किसका चेयरमैन, एनआरसी कमेटी का चेयरमैन क्या बोला गया है, सुनना, चेयरमैन ऑफ लिस्टेड कंपनी। कंपनी का जो चेयरमैन है ना, कंपनी का जो चेयरमैन, फिर वो एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, वो इस कमेटी का चेयरमैन नहीं बन सकता, मे बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी, लेकिन शैल नॉट चेयर सच कमेटी। मतलब जो कंपनी का चेयरमैन है, कंपनी का चेयरमैन मतलब जो एजीएम का, ईजीएम का चेयरमैन है, उसको हम यहां पे इस कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बना सकते। इस कमेटी का उसको क्या बना सकते हैं, मेंबर बना सकते हैं, लेकिन चेयरपर्सन नहीं बना सकते हैं। और चेयरमैन बोला मे बी प्रेजेंट, तो एलओडीआर क्या बोलता है, चेयरमैन को अगर एजीएम में आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए, लेकिन SS2 बोलता है आना पड़ेगा। SS2 मतलब कौन, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 बोलता है आना पड़ेगा। तो चेयरमैन मे बी प्रेजेंट एट द एजीएम to answer the shareholder query, however it shall be up to the chairman to decide who shall answer। अच्छा चेयरमैन को आंसर नहीं देना, वो कंपनी सेक्रेटरी को आगे कर देगा, चलो दे दो, तो कंपनी सेक्रेटरी देगा। अच्छा साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए, 1। एनआरसी कमेटी की साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए बेटा, 1 मीटिंग होनी चाहिए। सर व्हाट इज द कोरम, तो कोरम बोला गया है 2 मेंबर और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर विच इज ग्रेटेस्ट एटलीस्ट व्हाट बेटा आपका, यहां क्या था, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट, आई एम सॉरी, ऑडिट कमेटी का कोरम क्या बताया मैंने आपको, 2 डायरेक्टर, 2 मेंबर और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर विच इज हायर, मिनिमम 2 आईडी। यहां पे भी कोरम वही है, सिर्फ क्या है, मिनिमम 1 आईडी है। मतलब 2 मेंबर और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर, उसमें से एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका होना चाहिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आ गया एसआरसी कमेटी। एसआरसी मतलब स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में बोले कम से कम कितने होंगे, 3 डायरेक्टर। 3 में से एक तो भी क्या होना चाहिए आपका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे इसके अंदर, 3। 3 में से एक तो भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, कंपनी कैसी है, लिस्टेड है, प्लस उसके अंदर क्या है, आउटस्टैंडिंग एसआर शेयर्स है, तो 2/3 डायरेक्टर शैल बी व्हाट, इंडिपेंडेंट। कम से कम क्या बोला गया, देखो 3, उसमें से एक क्या होना चाहिए,
आईडी। फिर बोले एसआर शेयर्स है तो एक से काम नहीं चलेगा, 2/3 कैसे होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2/3 कैसे होने चाहिए बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर बोला है चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमेशा इस कमिटी का चेयरमैन कौन होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। द चेयरमैन ऑफ द स्टेक होल्डर कमिटी शैल बी प्रेजेंट, मतलब इसको भी एजीएम कंपल्सरी अटेंड करना पड़ेगा टू आंसर क्वेरीज ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर। फिर बोला गया है साल में मीटिंग कितनी होगी, एक मीटिंग होगी। साल में कितनी मीटिंग होगी बेटा, एक मीटिंग होगी। कोरम को लेके कोई भी बात यहां पे करी नहीं है। चौथी कमिटी है दैट इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, ये सबको नहीं लगती है, ये सिर्फ टॉप 1000 कंपनी को लगती है। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी किसको लगती है, सिर्फ टॉप 1000 कमिटी कंपनी को लगती है। तो बोला है चेयरमैन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल बी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द लिस्टेड एंटिटी में बी व्हाट बेटा मेंबर ऑफ द कमिटी। देखो क्या बोला गया है, चेयरमैन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल बी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब क्या, जो कंपनी का डायरेक्टर है उसमें से ही एक बंदे को क्या बनाओगे, इस कमेटी का चेयरमैन बनाओगे। देखो रिस्क कौन मैनेज कर पाएगा, जो कंपनी का अंदर का आदमी है, जिसको कंपनी के बारे में पता है। तो क्या इंपॉर्टेंट बोला गया, वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोला गया, ध्यान से सुनना, कि चेयरमैन ऑफ व्हाट बेटा आपका इस कंपनी, इस आरएमसी का रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा। तो बोले कंपनी का जो डायरेक्टर है उन डायरेक्टर में से एक बंदे को क्या बनाओगे आप, चेयरपर्सन। उस डायरेक्टर में से एक बंदे को क्या बनाओगे आप, चेयरपर्सन। तो क्या बोला गया है, द चेयरमैन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव लिस्टेड कंपनी में बी अ मेंबर। और जो सीनियर डायरेक्टर है वो कमिटी के क्या बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। मीटिंग कितनी होगी साल में, ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 मीटिंग लेनी पड़ेगी। कोरम क्या होगा, तो बोले 2 मेंबर और 1/3 ऑफ मेंबर विच एवर इज हायर, लेकिन इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बोला है, एक तो भी वो बंदा इस कमेटी में होना चाहिए जो कंपनी का डायरेक्टर है। तो 2 डायरेक्टर, 2 मेंबर और 1/3 मेंबर विच एवर इज हायर, जिसमें से एक बंदा कौन होगा, जो कंपनी का डायरेक्टर है, जो कंपनी का क्या है, डायरेक्टर है। ठीक है। द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी shall be conducted in such a manner on a continuous but not more than 180 days shall elapse between any 2 consecutive meetings। साल में जो भी मीटिंग होगी बेटा उसका गैप, 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा होना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अच्छा, कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है वो ऑडिट कमेटी का क्या बन जाएगा, सेक्रेटरी बन जाएगा। ऑडिट कमेटी का क्या बन जाएगा भैया, सेक्रेटरी बन जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इज एप्लीकेबल टू टॉप कितनी कंपनी बेटा, 1000 कंपनी। टॉप कितनी कंपनी, 1000 कंपनी। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एंड कमिटी मेंबरशिप एंड चेयरमैनशिप। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। एक बंदा कितने लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, हाँ 7। एक बंदा कितने लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। वैसे कंपनी क्या बोलता है, एक बंदा 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। उस 20 में से 10 क्या हो सकती है, अनलिस्टेड। अब और 10 क्या हो सकती है, सॉरी 10 क्या हो सकती है, पब्लिक। टोटल मिला के कितना है, 20। 20 में से 10 क्या हो सकती है, पब्लिक। और उस 10 में से 7 क्या हो सकती है, लिस्टेड हो सकती है। उस 10 में से 7 क्या हो सकती है बेटा, लिस्टेड हो सकती है। और वो 7 ही कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। 7 ही कंपनी में वो क्या बन सकता है, शैल नॉट सर्व एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी। तो 7 लिस्टेड एंटिटी में वो क्या बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। याद रखना 7 + 7 नहीं है कि 7 कंपनी में वो डायरेक्टर बन गया और दूसरी 7 कंपनी में वो क्या बन गया दोस्तों, दूसरी 7 कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया। ऐसा नहीं है, 7 + 7 नहीं है, दोनों का है। ठीक है ना, दोनों का मिला के है। ठीक है। अच्छा, उसमें से अगर वो बंदा कोई और कंपनी में एमडी है तो वो सिर्फ 3 कंपनी में ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी और कंपनी में, दूसरी कंपनी में वो क्या बना हुआ है, एमडी बना हुआ है, या होल टाइम डायरेक्टर है किसी दूसरी कंपनी में, तो वो सिर्फ 3 ही कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। कितनी कंपनी में, 3 ही कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। सर एक डायरेक्टर कितने कमिटी में मेंबर बन सकता है, जैसे हमने ऑडिट कमेटी पढ़ा, एनआरसी कमेटी पढ़ा, एसआरसी कमेटी बना, तो उस कमेटी में 10 कमेटी में वो मेंबर बन सकता है। कितने कमेटी में, 10। और उस 10 में से वो 5 में क्या बन सकता है, चेयरमैन। याद रखना 10 + 5 नहीं है, 10 इंक्लूड्स 5 है, मतलब 10 कंपनी में वो मेंबर एंड चेयरमैन मिला के 10 कंपनी हो सकती है। और उसमें से मेंबर 10 कंपनी में बन सकता है, उसमें से 5 कंपनी में वो क्या हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है। अच्छा, ये जब मेंबरशिप और चेयरमैनशिप जब आप डिटरमाइन करोगे ना, तो इसमें से वेदर लिस्टेड और नॉट शैल बी इंक्लूडेड, एंड कौन सी कंपनी इंक्लूड नहीं होगी, and all other companies like private company, foreign companies, high value debt listed entities
एंड कंपनीज अंडर सेक्शन 8 शैल बी एक्सक्लूडेड। तो 4 कंपनियों को हमने यहां पे एक्सक्लूड कर दिया है, 4 कंपनियों को हम काउंट नहीं करेंगे। कौन सा 4 काउंट नहीं करेंगे? पहला, प्राइवेट कंपनी को काउंट नहीं करेंगे, फॉरेन कंपनी में काउंट नहीं करेंगे, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज, मतलब जिन्होंने क्या कौन सी कंपनी लिस्ट करी, कौन से शेयर्स लिस्ट किए हुए हैं, डेट सिक्योरिटी, उसमें अगर आप उस कमेटी में अगर आप मेंबर हो या चेयरमैन हो वो काउंट नहीं होगा। और सेक्शन 8 कंपनी में अगर आप हो तो वो भी काउंट होने वाला नहीं है। अच्छा, अगर आप एक ही कंपनी में ऑडिट कमेटी में भी हो, एनआरसी कमेटी में भी हो, एसआरसी कमेटी में भी हो, तो आपकी मेंबरशिप 3 कमेटी मानी जाएगी या 2? तो आंसर इज 2। कौन सा? एक तो ऑडिट कमेटी और एक एसआरसी कमेटी। तो क्या बोला है? चेयरमैनशिप एंड मेंबरशिप ऑफ ऑडिट कमेटी एंड एसआरसी कमेटी अलोन शैल बी कंसीडर, मतलब एनआरसी को हम काउंट करने वाले नहीं है। अगर एक ही कंपनी में आप ऑडिट में भी हो, एनआरसी में भी हो, एसआरसी में भी हो, तो 3 काउंट होंगे कि 2 काउंट होंगे? 2। एनआरसी को हम काउंट करने वाले नहीं है। जैसे यहां क्वेश्चन दिया है, आप चेयरमैन हो ऑडिट कमेटी के एबीसी, आप चेयरमैन ऑफ एनआरसी के हो, आप चेयरमैन हो एसआरसी के, आप चेयरमैन हो ऑडिट कमेटी XYZ एनआरसी के भी हो XYZ, तो आप 6 कंपनी में 6 कमेटी के चेयरमैन हो। 2 ही कंपनी है, कंपनी कितनी है? 2, उसमें 3-3 कमेटी है, तो आप सबके सब 6 के 6 कमेटी में आप क्या हो? चेयरमैन हो। तो 6 काउंट होंगे कि 4 काउंट होंगे? 4 ही काउंट होंगे। 6 काउंट होने वाले नहीं है, 4 ही काउंट होंगे। क्यों 4 काउंट होंगे? एनआरसी को हम काउंट करते नहीं है, तो इसकी भी एनआरसी गई और ये भी एनआरसी गई, तो 6 जगह काउंट नहीं होंगे। कितने जगह काउंट होंगे? 4 जगह। गॉट द पॉइंट बड़ी। देन उसके बाद में बात किया हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। किसकी बात करी है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अच्छा, उसमें मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें एक होता है जिसको बोलते हैं मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन? मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट करना। पहली बात तो आपने ट्रांजैक्शंस किया है किसके साथ? रिलेटेड पार्टी के साथ। उसको मटेरियल कब माना जाएगा? मटेरियल तब माना जाएगा जब ट्रांजैक्शन टू बी एंटर्ड इनटू इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर विद प्रीवियस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। आपने या तो कोई एक ट्रांजैक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर में, या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए फाइनेंशियल ईयर में, सब मिला के ट्रांजैक्शन या तो कितना है? एक्सीड्स रुपीज 1000 करोड़, 1000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया आपने। और मतलब यहां कंपनी है, यहां रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ 1 साल में, या तो कितने का है? 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ लिस्टेड कंपनी। कंपनी जो कंपनी का कंसोलिडेटेड टर्नओवर है, कंसोलिडेटेड मतलब होल्डिंग सब्सिडरी मिला के जो उसका टर्नओवर है, उसका 10% जितना आपने ट्रांजैक्शन किया है। कितने परसेंट जितना? 10% जितना ट्रांजैक्शन किया है, विच इज लोअर, तो उसको मटेरियल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मटेरियल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो या तो ट्रांजैक्शन कितने करोड़ का है? मोर देन 1000 करोड़, या फिर ट्रांजैक्शन कितने का है? आपने आपके रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया, कितने का? 10% ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर। इसमें देखो क्वेश्चन पूछा गया है, एबीसी लिमिटेड है, एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी XYZ लिमिटेड, कितने करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है? 26 करोड़ का। टर्नओवर कितने करोड़ दिया है? 240 करोड़। ये स्टैंड अलोन है, लेकिन हमें टर्नओवर स्टैंड अलोन देखना है, कंसोलिडेटेड देखना है? कंसोलिडेटेड। तो 240 का टर्नओवर है, आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कितना हो गया? 290। तो हम तो 290 काउंट करेंगे ना, कंसोलिडेटेड काउंट करेंगे। तो कंसोलिडेटेड का 10% ट्रांजैक्शन मटेरियल होता है, तो 290 का 10% कितना होता है? 29 करोड़। कितना होता है? 29 करोड़। तो अगर 29 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया तो ये मटेरियल होगा। आपने ट्रांजैक्शन कितने करोड़ का किया है? 26। तो ये मटेरियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है? नहीं है। तो ओवरऑल लिमिट कितना है? 29। तो ये मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फिर बोला है अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ काम किया है, उसको मटेरियल माना जाएगा। कब माना जाएगा? अगर आपने रॉयल्टी दी है, ब्रांड यूज उनका यूज किया है, तो 10% मत देखना। कितना परसेंट देखना? 5%। 10% मत देखना, कितना परसेंट देखना? 5% देखना। ठीक है ना? 10% देखने की जरूरत नहीं है, 5% ही देखना। 5% को मटेरियल माना जाएगा। तो 10% कब? अदर केसेस में। अगर रॉयल्टी रिलेटेड पेमेंट किया आपने, रॉयल्टी का ट्रांजैक्शन है, तो 10% मटेरियल है या 5% है? एक्सीडिंग 5% ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर, एक्सीडिंग 5% ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर, तो 5% को मटेरियल माना जाएगा। अच्छा, जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उसका हम ओमनीबस अप्रूवल ले सकते हैं। ओमनीबस अप्रूवल मतलब क्या? व्हाट इज ओमनीबस अप्रूवल? सिंगल अप्रूवल फॉर मल्टीपल ट्रांजैक्शन। तो ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन
and subsequent material modification shall require prior approval of audit committee, and however those member of audit committee who are independent directors shall approve related party transaction. अच्छा देखो क्या बोला गया, अलॉटर क्या बोल रहा है, जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, जितने भी क्या है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, उनका अप्रूवल किससे लेना है आपको, ऑडिट कमेटी से. अच्छा, ऑडिट कमेटी में भी कौन से डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अच्छा, अप्रूवल देने के पहले हम लोग ये सब चीजें चेक करेंगे कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ है, कितने का है, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है. मतलब ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है कि भैया ऑडिट कमेटी का अप्रूवल देना, ओमनिबस अप्रूवल दे दो बिना ये सब क्राइटेरिया चेक करे. सारे ट्रांजेक्शंस देखो, जितने भी ट्रांजेक्शन है उनका ऑडिट कमेटी से क्या लेना है आपको, ओमनिबस अप्रूवल. क्या लेना है बेटा आपका, ओमनिबस अप्रूवल. ओमनिबस अप्रूवल क्या होता है, ओमनिबस अप्रूवल का मतलब क्या होता है, तो ओमनिबस अप्रूवल का मतलब यह होता है कि भैया आपका जो ट्रांजेक्शंस है वो सिंगल अप्रूवल ले लिया साल भर के ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, और उसमें सिर्फ अप्रूवल कौन देगा, ये एलओडीआर बोलता है, मतलब इट इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी. अप्रूवल भी कौन देगा ऑडिट कमेटी में, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अच्छा, फिर क्या बोला गया है, देखो ओमनिबस अप्रूवल देने के पहले हम सब क्राइटेरिया देखेंगे. क्या क्राइटेरिया देखेंगे, जैसे कि देखो ऑडिट कमेटी ले डाउन दी क्राइटेरिया, है ना, कि इसकी नीड है क्या, फिर नाम, पार्टी का नाम क्या है, उसका प्राइस क्या है, ये सब देखेंगे. लेकिन अगर 1 करोड़ तक का ही ट्रांजैक्शन है, कितने करोड़ तक का है, 1 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन है, तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है. आप ऐसे ही ओमनिबस अप्रूवल दे दो. क्या दे दो बेटा, आपका ऐसे ही ओमनिबस अप्रूवल दे दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. अच्छा, एक और कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट, जिसको बोलते हैं मटेरियल सब्सिडरी. कौन सी सब्सिडरी बेटा, मटेरियल सब्सिडरी. वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी लॉ वाले बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे. देखो, एक तो होता बच्चा, बच्चा तो ठीक है, एक होता कमाऊ पूत, कमाऊ बच्चा. तो कमाऊ बच्चों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना, कमाऊ बच्चा का ज्यादा ख्याल रखा जाता है. तो वैसे ही एक होता है सब्सिडरी कंपनी, एक होता है मटेरियल सब्सिडरी. एक क्या होता है बेटा आपका सब्सिडरी, और एक क्या होता है मटेरियल सब्सिडरी. मटेरियल सब्सिडरी मतलब जिसके अंदर हमने बहुत अच्छा खासा पैसा डाला है, या वो हमको अच्छा खासा पैसा कमा के देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल सब्सिडरी. तो मटेरियल सब्सिडरी मतलब क्या, तो हुज इनकम, उसका इनकम और नेटवर्थ एक्सीड 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ रिस्पेक्टिवली. तो उसका इनकम, उसका मतलब किसका, उस सब्सिडरी कंपनी का इनकम. उसका मतलब किसका, उस सब्सिडरी कंपनी का क्या, आपका इनकम. ध्यान से सुनना दोस्तों, उस सब्सिडरी कंपनी का इनकम जो है, उस सब्सिडरी कंपनी का इनकम कितना है, या उसका नेटवर्थ कितना है. मेरा जो नेटवर्थ है उससे एक्सीडिंग 20%. अगर मेरा नेटवर्थ कितना है 100 रुपए का, और उस सब्सिडरी कंपनी का नेटवर्थ कितना है 21 रुपए का. 21 मतलब 100 का 20% कितना होता है 20 रुपए. तो 20 से ज्यादा का उसका नेटवर्थ है, 20% मेरे 20% से ज्यादा का उसका नेटवर्थ है, तो वो मेरे लिए मटेरियल सब्सिडरी कहलाएगी. तो क्या बोला गया, हुज इनकम, हुज व्हाट बेटा आपका इनकम, उसका इनकम या उसका नेटवर्थ. उसका मतलब किसका, सब्सिडरी का नेटवर्थ. हमारा कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ का कितना है, एक्सीडिंग 20% है. एक्सीडिंग कितना, 20% है. चलिए अब देखो, जो भैया जो भी आपकी कौन सी कंपनियां होगी, जो भी आपकी कंपनियां कौन सी होगी बेटा, मटेरियल सब्सिडरी होगी, उसका खास ध्यान दिया जाएगा. सर खास क्या ध्यान दिया जाएगा, तो ध्यान यह दिया जाएगा पहला कि एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर on the board of director of listed company shall be director on the board of unlisted material subsidiary. देखो unlisted material subsidiary कंपनी जो है ना, उसके ऊपर, अच्छा मटेरियल सब्सिडरी भी है, लेकिन उसमें भी हम किसकी बात करें, लिस्टेड या अनलिस्टेड, अनलिस्टेड की. सो अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी के केस में क्या होगा, देखो मैं हूं लिस्टेड होल्डिंग कंपनी, मैं कौन हूं, लिस्टेड होल्डिंग कंपनी, और मेरे नीचे कौन है, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी. तो मेरे कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेरे कंपनी का कौन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. किसका डायरेक्टर बनेगा, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी का डायरेक्टर बनेगा. किसका बनेगा, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा. मतलब हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हमारे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी का डायरेक्टर बना देना. दूसरा, हमारी ऑडिट कमेटी मतलब होल्डिंग कंपनी की जो है, उसकी ऑडिट कमेटी जो है वो रिव्यू करेगी फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी. फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ व्हाट बेटा, पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट. तीसरा,
द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द व्हाट बेटा आपका मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी शैल बी प्लेस एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी। मतलब जो अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी है ना, उसकी जो बोर्ड मीटिंग हुई होगी, बोर्ड मीटिंग में जो मिनट्स बनाए होंगे, बोर्ड मीटिंग में क्या बनाए होंगे, मिनट्स, वो हमारी कंपनी की, जब देखो सब्सिडरी कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी की बोर्ड मीटिंग हुई, उस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को कहां रखा जाएगा, लिस्टेड कंपनी के बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में रखा जाएगा। फिर बोला है मैनेजमेंट ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी शैल पीरियडिकली ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी ऑल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन विच एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस और टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी। मतलब क्या है, कोई भी अगर मटेरियल ट्रांजैक्शन है, कोई भी कैसा ट्रांजैक्शन है, मटेरियल ट्रांजैक्शन है, तो अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी ने, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी कंपनी ने कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन किया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो ट्रांजैक्शन किसको बताना है, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को बताना है। अब मटेरियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, तो वो ट्रांजैक्शन का वैल्यू कितना है, एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू, जितना भी सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू था उसका 10% से ज्यादा, मोर देन 10% ऑफ रेवेन्यू और मोर देन 10% ऑफ एक्सपेंस और मोर देन ऑफ 10% ऑफ टोटल एसेट और मोर देन ऑफ टोटल लाइबिलिटी, इन चारों में से किसी का भी 10% से ज्यादा काम किया है ना आपने, तो आपको पहले बताना पड़ेगा। अच्छा, ये रेगुलेशन नंबर 17 से 27 अप्लाई नहीं होते हैं, किसको नहीं होते हैं, छोटी कंपनी को। छोटी कंपनी मतलब कौन, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग व्हाट बेटा आपका 25 करोड़। ठीक है। अच्छा, एक और ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाट बेटा आपका, कि जब भी कंपनी के अंदर रेगुलेशन नंबर 29, ये भी कंपनी लॉ में है, ध्यान से सुनना बेटा, ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस दोनों भी देख सकते हैं, न्यू सिलेबस के मॉड्यूल में दिया हुआ है कि आपको कितने दिन पहले बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। देखो, लिस्टेड कंपनी जो है, कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, वो किसको बताएगी, स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी। किस चीज के बारे में, बोर्ड मीटिंग के बारे में। बोर्ड मीटिंग लेने के पहले बताना पड़ेगा, 5 दिन पहले या 2 दिन पहले या 11 दिन पहले। अगर बोर्ड मीटिंग में आप क्या डिस्कस करने वाले हो, फाइनेंशियल रिजल्ट, तो जिस बोर्ड मीटिंग में आप फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करने वाले हो उसके 5 दिन पहले आपको किसको बताना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। उसके 5 दिन पहले किसको बताना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। अगर जिस बोर्ड मीटिंग में आप बायबैक करने वाले हो या वॉलंटरी डीलिस्टिंग करने वाले हो या एडीआर, जीडीआर, एफपीओ, राइट इशू, बोनस इशू, डेट इशू लेके आ रहे हो या डिविडेंड देने वाले हो या बोनस देने वाले हो, तो उस बोर्ड मीटिंग में, जिस बोर्ड मीटिंग में आप बायबैक डिसाइड कर रहे हो, वॉलंटरी डीलिस्टिंग करवा रहे हो, एफपीओ ला रहे हो, राइट इशू ला रहे हो, एडीआर, जीडीआर का इशू ला रहे हो, उसके 2 दिन पहले आपको, बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। और जब भी आप अल्टरेशन करोगे इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी, क्या करोगे, अल्टरेशन इन द वर्ड बेटा आपका नेचर ऑफ सिक्योरिटी, जब सिक्योरिटी के नेचर में अल्टर करोगे, अल्टरेशन इन द नेचर ऑफ वर्ड बेटा आपका सिक्योरिटी, तो कितने दिन पहले बताना पड़ेगा, 11 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। कितने दिन पहले बताना पड़ेगा, 11 दिन। और दूसरा, अल्टरेशन कर रहे हो इन द डेट ऑफ विच द इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, समझो आप 7th एवरी मंथ, 7वें दिन, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ आप इंटरेस्ट पे करते हो। अब 7 की जगह आप 10 को पे करने वाले हो, तो जब भी आप चेंज करोगे इंटरेस्ट के डेट वगैरह में, तो भी आपको उस बोर्ड मीटिंग के 11 दिन पहले बताना पड़ेगा। कितने दिन पहले बताना पड़ेगा, 11 दिन पहले बताना पड़ेगा। ठीक है सर। और जैसे बोर्ड मीटिंग हो जाती है, ये सब डिस्कस हो जाता है, उसके 30 मिनट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे बोर्ड मीटिंग हो जाता है उसके 30 मिनट के अंदर आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा 30 दिन के अंदर, कि भैया हमने क्या कर दिया यहाँ पे। 30 दिन के अंदर क्या बताना पड़ेगा कि बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है, टॉप 100, सिर्फ टॉप 100 लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं। टॉप 100 लिस्टेड कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग 6 महीने की जगह कितने महीने में लेनी है, 5 महीने के अंदर लेनी है। 6 महीने की जगह कितने महीने के अंदर लेनी है, 5 महीने फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 5 महीने फ्रॉम व्हाट बेटा आपका, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने 1 वे लाइव वेबकास्ट करना है एजीएम का। इसीलिए आजकल एजीएम यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है इसका, लाइव वेबकास्ट होता है। लाइव क्या होता है इसका, सो टॉप कितनी कंपनी है बेटा आपकी, टॉप
100 कंपनी है, उन्होंने मीटिंग कितने दिन के अंदर लेनी है? 6 महीने या 5 महीने? एजीएम 5 महीने में लेनी है, 1 महीना जल्दी बोला है इनको। फिर 5 मंथ्स फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्लस उनको 1 वे लाइव वेबकास्ट देना है। 1 वे लाइव वेबकास्ट देना है मतलब समझते हो क्या? जैसे जूम पे या तो कर दो, या तो यूट्यूब पे कर दो, लाइव वेबकास्ट कर दो। तीसरा, जब भी कोई ई वोटिंग होगा उसका रिजल्ट कितने दिन के अंदर आना चाहिए? 2 दिन के अंदर आ जाना चाहिए फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग। जैसे ही जनरल मीटिंग कंक्लूड होती है उसके 2 दिन के अंदर क्या आ जाना चाहिए? रिजल्ट आ जाना चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट है जो इसके लिए, इसको आपको काम में आएगा बेटा, कंप्लायंसेस के लिए, मतलब कंपनी लॉ की बात कर रहा हूं। एक और पॉइंट है जो आपको काम में आएगा, दैट इज व्हाट मॉनिटरिंग एजेंसी। रेगुलेशन नंबर 32 भी दिया हुआ कंपनी लॉ वालों को, ये मैंने अभी पढ़ाया है, वापस से सुन लो एक बार। कंपनी लॉ वाले ध्यान से सुनना, क्या बोला गया है? मॉनिटरिंग एजेंसी। देखो यार, कंपनी जब भी है ना कोई आईपीओ एफपीओ लाती है ना, उसका पर्पस होता है। कंपनी जब भी आईपीओ एफपीओ लाती है उसका क्या होता है? पर्पस होता है। ऐसे ही आईपीओ एफपीओ नहीं आता है, ऐसे आईपीओ एफपीओ आता नहीं है, उसका क्या होता है? एक पर्पस होता है। तो मॉनिटरिंग एजेंसी ने क्या बोला गया है? मॉनिटरिंग एजेंसी, भाई सपोज मैंने आईपीओ लाया कि मैं जगह जगह यूनिक के ब्रांचेस खोलूंगा, तो मैंने क्या करना है? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करना है, और वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मेरे को क्या करेगी? वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी को सुपरवाइज करेगी, मॉनिटर करेगी कि तुमने बोला था पैसा किसके लिए यूज करेंगे? यूनिक के अलग अलग ब्रांचेस ओपन करने के लिए यूज करेंगे, तो वो पैसा वही यूज होना चाहिए, वो पैसा कहीं और यूज होना नहीं चाहिए, वो पैसा वही यूज होना चाहिए। अच्छा सर, ठीक है। तो इसके लिए हम किसको अपॉइंट करते हैं? मॉनिटरिंग एजेंसी। सो आपको क्या अपॉइंट करना है? मॉनिटरिंग, लिस्टेड कंपनी को क्या अपॉइंट करना है? मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी है। अच्छा, मॉनिटरिंग एजेंसी क्या करेगी? मॉनिटर करेगी कि आपने जो बोला था पैसा आपने नहीं यूज किया है, और वो उसका रिपोर्ट बना के देगी कंपनी को हर क्वार्टर में, और कंपनी ने उस रिपोर्ट को किसको फाइल करना है? स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखो, पहली बात तो मॉनिटरिंग एजेंसी को किसको अपॉइंट करोगे? मॉनिटरिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ही अपॉइंट करते हैं मॉनिटरिंग एजेंसी। और कब अपॉइंट करते हैं? जब इशू 100 करोड़ से ज्यादा को, इशू कितने करोड़ से, ये आईसीडीआर में पढ़ा था, जब इशू कितने करोड़ से ज्यादा का हो? 100 करोड़ का, तो हम मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करते हैं। मॉनिटरिंग एजेंसी कौन है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मॉनिटरिंग एजेंसी क्या मॉनिटर करेगी? कि आपने पर्पस, जिस पर्पस के लिए पैसा लिया है उसी पर्पस के लिए उस पैसे को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। और वो अपना क्या बनाएगी? रिपोर्ट बना के कंपनी को देगी, और कंपनी ने उस रिपोर्ट को किसको फाइल करना है? स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच क्वार्टर, जब तक वो पैसा पूरा यूटिलाइज नहीं होता। करेक्ट है दोस्तों? तो दीज आर दी एलओडीआर रेगुलेशन एज पर कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनी लॉ के सिलेबस में भी एलओडीआर प्रोविजन दिया हुआ है, तो मैंने आपको वो करवा दिया, ठीक है ना, एकदम क्रिस्प करके, एकदम फास्ट करके। चलिए ठीक है, कंपनी लॉ वाले जो लोग हैं ये मैं अपलोड करा दूंगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, है ना। इसको एलओडीआर का एक सेपरेट सेक्शन करके मैं अपलोड करवा दूंगा, आप उसको देख लेना। अच्छा, अभी आगे एस लॉ वाले आगे ध्यान से सुनेंगे बेटा। कंपनी लॉ वाले बाय बाय बड़ी, आपके लिए इतना ही है।